84 लाख योनियों में भटक भटक कर आज हम यहाँ हैं, न जाने हम कल किस योनि में जाएं। तो भगवान के हाथ में सतत अपने कर्मों का चिंतन करते रहे, कैसे हैं हमारे कर्म, निरीक्षण करते रहे। कहीं हम किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम किसी को बुरे शब्द तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं हम निर्दोष के अपराधी तो नहीं बन रहे हैं, कहीं हमारे जीवन में इतना भयंकर अभिमान तो नहीं चल रहा है, हम अपनी तुच्छता को श्रेष्ठता में तो नहीं समझ रहे हैं। ध्यान रखें, हम अपना निरीक्षण करते रहें कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है। प्रयास करें कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना मिले। भगवान का धन्यवाद करो कि हे नाथ, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने हमें कष्ट सहने वालों में रखा है, कष्ट देने वालों में नहीं। सामर्थ्य दीजिए नाथ कि संसार के सारे कष्ट हम सहन कर सकें, आप मेरे साथ रहिए। लेकिन कृपा करना नाथ, हम किसी को कष्ट देने वालों की गिनती में ना आए। निरीक्षण कीजिए अपने आप, कभी तो प्रभु देखेंगे, कभी तो उनकी दृष्टि पड़ेगी। ये भागवत जी हमारा दर्पण है। दर्पण क्या करता है? मिरर। मिरर का काम क्या है? क्या करते हैं? सब लोग दर्पण देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यहां बैठा ऐसा कोई नहीं होगा जो दर्पण ना देखता हो। हम सब दर्पण देखते हैं। तो दर्पण क्यों देखते हैं? दो कारण से। दर्पण हम देखते हैं, दर्पण के पास हम जाते हैं सुंदर बनने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए हम दर्पण के पास जाते हैं। एक कार्य ये है, और दूसरा कार्य दर्पण के पास हम इसलिए जाते हैं कि हम जब दर्पण में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे चेहरे पर कोई कहीं दाग तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं लगा जिससे हमारे चेहरे का स्वरूप का ठीक ना दिखाई देता हो। ये शास्त्र भी हमारे दर्पण है। क्या है? दर्पण है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो अपने आप को रूप से रूप सज्जा करते हैं, संवारते हैं, और कोई गंदगी हो तो वो भी साफ करते हैं। ये शास्त्र भी हमारे दर्पण है। जब हम इनके समक्ष बैठते हैं तो हमें हमारी कमियां, गंदगी, मलिनता दिखाई देती है कि हम वास्तव में कैसे हैं। इन शास्त्रों के सुनने से, चिंतन करने से हमें हमारी कमियां नजर आती हैं कि अरे उस भक्त में कैसी दिव्यता थी और हम में देखो हम क्या हैं। अपने आप को हम देख पाते हैं भली भांति। और दूसरा, जब आप शास्त्रों का चिंतन करते हैं, ये शास्त्र दर्पण है, इनकी कथा सुनकर आप अपनी आपकी कमियां जब दूर करते हैं तो अपने आप हम सुंदर बन जाते हैं। वास्तविक सुंदरता हमारे गुणों की है। वास्तविक सुंदरता हमारे स्वरूप की है, रूप की नहीं। रूप तो बाह्य है और स्वरूप आंतरिक है। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो, आवाज बढ़ा, एक बार प्रेम से बोले राधे 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 राधे। यहां सब सुंदर मुख दिखाई दे रहे हैं, है ना? सब अपने आप को बहुत सुंदर सुसज्जित करके बैठे हैं। लेकिन एक बात सुनिए, कोई बहुत सुंदर हो, आप उसके पास जाओ, उससे राम राम करो, नमस्ते करो, राधे राधे करो, उससे बात करने का प्रयास करो, और वो आपकी ओर देखे भी ना, ऐसे कर दे, वो आपको थोड़ा सा भी ध्यान ना दे, गौर ना करे, आपको देखे भी ना, आपका भाव का आदर भी ना करे, सत्कार भी ना करे, मुंह घुमा ले। आप फिर से बोलो बहन जी राम राम, भैया जी राम राम, वो फिर मुंह घुमा ले,
देखे ना, ऐसा सौंदर्य आपको अच्छा लगेगा? क्या कहते हैं आप लोग? नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन कोई सुंदर ना हो, बाह्यता की सुंदरता ना हो, स्वरूप उसका, रूप उसका अच्छा ना हो, चेहरा उसका भले ही अच्छा ना हो, लेकिन आप किसी से राम राम करो, वो आपका आदर पूर्वक राम राम स्वीकार करे, वो आपका स्वागत सत्कार करे, आपसे अच्छा व्यवहार करे, उसकी वाणी मधुर हो कि आपके कान में जाते ही आपको लगे हाँ भला आदमी है, भली महिला है, भले लोग हैं। तो अब आपको कौन अच्छा लग रहा है, रूपवान या गुणवान? कौन अच्छा लग रहा है? गुणवान। आपके पास अच्छे गुण हैं, आपके पास सौंदर्य नहीं, आपके गुण इतने महान होंगे कि सौंदर्यता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने अपने गुणों में सौंदर्य देख ला है।